ओम शांति। 16 दिसंबर 1985 की अव्यक्त मुरली है 40वीं, जो हम मंथन करेंगे। आज की मुरली का विषय है राइट हैंड कैसे बने। बाबा का राइट हैंड हम कैसे बने, कैसे बन सकते हैं हम बाबा का राइट हैंड। क्या करना होगा हमें? बाबा का कहना मानना होगा। बाबा का कहना मानना, बाबा की श्रीमत पर चलना ही बाबा का राइट हैंड बनना है। कुछ और होना चाहिए इसमें? बाबा कहें भुवन मानो। इसमें और कुछ क्या होना चाहिए? क्योंकि राइट हैंड बनना है हमको। भाई जी प्रैक्टिकल में कर बाबा के इस कार्य में सहयोगी बनना। जब हम बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनते हैं तो ठीक है, यज्ञ में हम क्या बनते हैं? सहयोगी बनते हैं। तो हम राइट हैंड बनते हैं। आज बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख रहे हैं। नंबर 1, भुजाएं सदा प्रत्यक्ष। भुजाएं सदा क्या होती हैं? प्रत्यक्ष कर्म करने का। भुजाएं सदा प्रत्यक्ष कर्म करने का आधार है। भुजाएं क्या हैं? कोई भी काम करना है, जो कार्य में सहयोगी बनते हैं उनको भुजा कहा जाता है। हर आत्मा अपनी भुजाओं द्वारा कर्म करती है। भुजाएं कहा ही उसे जाता है जो हमारा काम करे। तो सारा दिन हाथ हमारा कहना मानते हैं ना, हमें पानी पिलाते हैं, रोटी खिलाते हैं, जो काम कहें, जो ऑर्डर करें उसे ये तुरंत करते हैं कि नहीं करते? तो भुजाएं, हर आत्मा अपनी भुजाओं द्वारा ही कर्म करती है। भुजाएं सहयोग की निशानी भी है। भुजाएं क्या हैं? सहयोग की निशानी। यह हर टाइम सहयोग देती हैं सारे काम करने के लिए। कहीं भी जरूरत हो तुरंत मतलब बुद्धि से, मन के द्वारा आदेश आता है, ये करो, यहाँ जाओ, ऐसे करो, उसको उठाओ, उसको रखो, उसको ऐसे करो, उसको ऐसे करो। भुजाएं सहयोग की निशानी भी है। सहयोगी आत्मा को राइट हैंड कहा जाता है। जो बाबा की सहयोगी बनती है यज्ञ के कार्य में, उससे राइट हैंड कहा जाता है। तो हाथ भुजा का साधन है। हाथ क्या है? भुजा का साधन है। नंबर 3, भुजाओं को शक्ति रूप में भी दिखाया जाता है। भुजाओं को क्या दिखाया जाता है? शक्ति के रूप में भी दिखाया जाता है। इसलिए बाहुबल कहा जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है? बाहुबल कहा जाता है। भुजाओं की और विशेषता है। भुजाओं की और विशेषता है 4 भुजाएं, अर्थात हाथ। 4 भुजाएं, 4 पॉइंट है ये 4। भुजा अर्थात हाथ। भुजा कहो या हाथ कहो, बात एक ही है, स्नेह की निशानी। इसलिए जब भी स्नेह से मिलते हैं तो क्या करते हैं? आपस में क्या करेंगे? हाथ मिलाएंगे। स्नेह से मिलेंगे तो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे। भुजाओं का विशेष स्वरूप पहला सुनाया, संकल्प को कर्म में प्रत्यक्ष करना। जो हमारी बुद्धि में संकल्प है
उसे प्रैक्टिकल करना ये हाथों का काम है। आप सभी बाप की भुजाएं हो, तो ये चार ही विशेषताएं हैं, अपने में दिखाई देती हैं। ये चार विशेषताएं अपने आप में दिखाई देती हैं। इन चारों ही विशेषताओं द्वारा अपने आप को जान सकते हो कि मैं कौन सी भुजा हूं। चार विशेषताओं को हम बुद्धि में रखें, मतलब भुजाएं स्नेह की निशानी है, भुजाएं शक्ति रूप हैं, भुजाएं सहयोग की निशानी है, भुजाएं सदा प्रत्यक्ष काम करने वाली हैं। भुजाएं सदा प्रत्यक्ष काम करने वाली हैं। भुजाएं सहयोग की निशानी है, भुजाओं को शक्ति रूप में दिखाया गया है, और भुजा अर्थात हाथ स्नेह की निशानी। भुजा अर्थात हाथ स्नेह की निशानी है। इसलिए जब भी स्नेह करते हैं तो हाथ मिलाते हैं। भुजाओं का विशेष स्वरूप पहला सुनाया, संकल्प को कर्म में प्रत्यक्ष करना। आप सभी बाप की भुजाएं हो, तो ये चार ही विशेषताएं अपने में दिखाई देती हैं। ये अपने आप से पूछो। इन चारों ही विशेषताओं द्वारा अपने आप को जान सकते हो कि मैं कौन सी भुजा हूं। चारों विशेषताओं के आधार से आप ये जान सकते हो कि मैं कौन सी भुजा हूं। मैं कौन सी भुजा हूं, ये कैसे पता लगेगा? जब आप इन चारों विशेषताओं में से देखो कि मेरे में कौन कौन सी विशेषता है और कौन सी विशेषता कितनी है। मैं कौन सी भुजा हूं? भुजा तो सभी हो, लेकिन राइट हैं व लेफ्ट हैं। इन विशेषताओं से चेक करो। ये इन विशेषताओं से चेक करो। पहली बात, सबके हर एक संकल्प को, बोल को कर्म में और प्रत्यक्ष जीवन में कहां तक लाया है? कहां तक लाया है? कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तु है। कर्म सभी के प्रत्यक्ष देखने की सहज वस्तु है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म को सभी देख सकते हैं और सहज जान सकते व कर्म द्वारा अनुभव कर सकते। इसलिए सब लोग भी यही कहते हैं कि कहते तो सब हैं, लेकिन करके दिखाओ। कहते तो सब हैं, लेकिन करके दिखाओ। प्रत्यक्ष कर्म में देखें, तब माने कि ये जो कहते हैं वे सत्य है। तो कर्म संकल्प के साथ बोल को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है। स्पष्ट करने वाला है, प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला है। ऐसे राइट हैंड व राइट भुजा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर रही है। राइट हैंड की विशेषता है, इससे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म होता है। उससे सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म होता है। राइट हैंड के कर्म की गति लेफ्ट से तीव्र होती है। लेफ्ट से तीव्र होती है। तो ऐसे चेक करो, सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म तीव्र गति से हो रहे हैं। श्रेष्ठ कर्मधारी राइट हैंड, श्रेष्ठ कर्मधारी राइट हैंड है। अगर ये विशेषता नहीं तो स्वतः ही लेफ्ट हैंड हो गए, क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष
करने के निमित्त ऊंचे ते ऊंचे कर्म है, चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपने खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करते हो, ये भी कर्म ही है। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्मधारी बने हो। इसी प्रकार भुजा अर्थात सहयोग की निशानी, तो चेक करो, हर समय बाप के कर्तव्य में सहयोगी हैं, तन मन धन तीनों से सदा सहयोगी हैं, व कभी कभी के सहयोगी हैं। जैसे लौकिक कार्य में कोई फुल टाइम कार्य करने वाले होते हैं, कोई थोड़ा समय काम करने वाले हैं, उसमें अंतर होता है ना। तो कभी कभी के सहयोगी जो हैं, उन्हों की प्राप्ति और सदा के सहयोग की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। जब समय मिला, जब उमंग आया व जब मूड बनी, तब सहयोगी बने, नहीं तो सहयोगी के बदले वियोगी बन जाते हैं। सहयोगी के बदले वियोगी बन जाते हैं। तो चेक करो, तीनों रूपों से अर्थात तन मन धन सभी रूप से पूर्ण सहयोगी बने हैं व अधूरे बने हैं। देह और देह के संबंध, इसमें उसमें ज्यादा तन मन धन लगाते हो। वह बाप के श्रेष्ठ कार्य में जितनी प्रवृत्ति है, उतना ही अपने देह की भी प्रवृत्ति लंबी चौड़ी है। कई बच्चे संबंध की प्रवृत्ति से परे हो गए हैं, लेकिन देह की प्रवृत्ति में समय, संकल्प, धन ईश्वरीय कार्य से ज्यादा लगाते हैं। अपने देह की प्रवृत्ति की गृहस्थी भी बड़ी जाल है। इस जाल से परे रहना, इसको कहेंगे राइट हैंड। सिर्फ ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहने के अधिकारी बन गए, इसको सदा के सहयोगी नहीं कहेंगे। लेकिन दोनों ही प्रवृत्तियों से न्यारे और बाप के कार्य के प्यारे। देह की प्रवृत्ति की परिभाषा बहुत विस्तार की है, इस पर भी फिर कभी स्पष्ट करेंगे। लेकिन सहयोगी कहां तक बने हैं, यह अपने को चेक करो, यह अपने को चेक करो। तीसरी बात, भुजा स्नेह की निशानी है। स्नेह अर्थात मिलन। जैसे देहधारी आत्माओं का देह का मिलन हाथ में हाथ मिलाना होता है, ऐसे जो राइट हैंड व राइट भुजा है, उसकी निशानी है संकल्प में मिलन, बोल में मिलन और संस्कार में मिलन। जो बाप का संकल्प, वे राइट हैंड का संकल्प होगा। बाप के व्यर्थ संकल्प नहीं होते, सदा समर्थ संकल्प, यह भी निशानी है। जो बाप के बोल सदा सुखदायी बोल, बाप के बोल, जो बाप के बोल सदा सुखदायी बोल, सदा मधुर बोल, सदा महावाक्य हो। सदा क्या हो? महावाक्य हो, साधारण बोल नहीं। सदा अव्यक्त भाव हो, आत्मिक भाव हो, व्यक्त भाव के बोल नहीं। इसको कहते हैं स्नेह अर्थात मिलन। स्नेह अर्थात मिलन। ऐसे ही संस्कार मिलन, जो बाप के संस्कार सदा उदार चित्त, कल्याणकारी, निस्वार्थ, ऐसे विस्तार तो बहुत है। सारे रूप में, सार रूप में जो बाप के संस्कार, वो राइट हैंड के संस्कार, जो बाप के संस्कार हैं, वही राइट हैंड के संस्कार हों।
समझ में आ गया? बनना है मैं राइट हैंड क्या? जी भाई जी। बनना चाहिए। हाँ जी भाई जी, बाबा के संस्कार जो मेरे संस्कार। तो इतना बड़ा काम करना पड़ेगा, बच नहीं हाँ भाई सकते जी, कुछ। हाँ जी, करना होगा भाई जी। बच नहीं सकते। कोई बचने का रास्ता बताने वाला है कि नहीं? नहीं बच सकते भाई जी। नहीं बच सकते, ठीक है, फिर तो करना भाई जी पड़ेगा। भाई जी बाप समान जब ही बनेंगे जो बाप का कहना मानेंगे, बाप की कदमों पर चलेंगे। चलो, जैसे आप सब राजी हैं तो। अर्थात स्नेही बनना, ये कहां तक है? तो चेक करो, समान बनना अर्थात स्नेही बनना, ये कहां तक हमारे में है? चौथी बात, भुजा अर्थात शक्ति, तो ये भी चेक करो कहां तक शक्तिशाली बने हैं। संकल्प शक्तिशाली, दृष्टि वृत्ति शक्तिशाली, कहां तक बनी है? शक्तिशाली संकल्प दृष्टि, शक्तिशाली संकल्प और शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति की निशानी है। वे शक्तिशाली होने के कारण किसी को भी परिवर्तन कर लेगा। शक्तिशाली होने के कारण वे किसी को भी परिवर्तन कर लेगा। संकल्प से श्रेष्ठ सृष्टि की रचना करेगा, वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन करेगा, दृष्टि से अशरीरी आत्मा स्वरूप का अनुभव कराएगा। तो ऐसी शक्तिशाली भुजा हो व कमजोर हो। अगर कमजोर है तो लेफ्ट है। अभी समझा राइट हैंड किसको कहा जाता है? राइट हैंड किसको कहा जाता है? भुजाएं तो सभी हो, भुजाएं तो सभी हो, लेकिन कौन सी भुजा हो? वे इन विशेषताओं से स्वयं को जानो। अगर दूसरा कोई कहेगा कि तुम राइट हैंड नहीं हो तो सिद्ध भी करेंगे और जिद भी करेंगे, लेकिन अपने आप को जो हूं, जैसा हूं वैसा जानो, क्योंकि अभी फिर भी स्वयं को परिवर्तन करने का थोड़ा समय है। स्वयं को परिवर्तन करने का थोड़ा समय है। अलबेलेपन में आकर के चला नहीं दो, कोई बात नहीं, अभी कौन सा, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, कर लेंगे, ऐसे चलाओ नहीं अलबेलेपन में कि मैं भी ठीक हूं। मन खाता भी रहे, मन खाता भी है, लेकिन अभिमान व दूसरा क्या होता है अभिमान के साथ? अलबेलापन परिवर्तन कराए, आगे नहीं बढ़ाता है। इसलिए इससे मुक्त हो जाओ, इसलिए इससे क्या हो जाओ? मुक्त हो जाओ। यथार्थ रीति से अपने को चेक करो, इसी में ही स्व कल्याण भरा हुआ है। समझा? अच्छा, सदा स्व परिवर्तन में, स्व चिंतन में रहने वाले, सदा स्वयं में सर्व विशेषताओं को चेक कर, स्वयं में सर्व विशेषताओं को चेक कर संपन्न बनने वाले, सदा दोनों प्रवृत्तियों से न्यारे, बाप और बाप के कार्य में प्यारे रहने वाले, बाप और बाप के कार्य में प्यारे रहने वाले, अभिमान और अलबेलेपन से सदा मुक्त रहने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार
और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा की को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो। सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी अनुभव करते हो। अनेक प्रकार के माया के चक्रों को समाप्त करने वाला है। माया के अनेक चक्र हैं और बाप उन चक्रों से छुड़ाकर विजयी बना देता है। स्वदर्शन चक्र के आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्र के आगे माया ठहर नहीं सकती। ऐसे अनुभवी हो। बाप दादा रोज इसी टाइटल से याद प्यार भी देते हैं। इसी स्मृति से सदा समर्थ रहो। सदा स्व के दर्शन में रहो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। कल्प कल्प की श्रेष्ठ आत्माएं थे और हैं। ये याद रहे तो माया जीत बन पड़े। सदा ज्ञान को स्मृति में रख उसकी खुशी में रहो। खुशी अनेक प्रकार के दुख भुलाने वाली है। दुनिया दुख धाम में है और आप सभी संगम युगी बन गए। यह भी भाग्य है। यह भी भाग्य है। सदा पवित्रता की शक्ति से स्वयं को पावन बनाए, औरों को भी पावन बनने की प्रेरणा देने वाले, पावन बनने की प्रेरणा देने वाले हो न। घर गृहस्थ में रहे पवित्र आत्मा बनना, इस विशेषता को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। दुनिया के आगे प्रत्यक्ष करना है। ऐसे बहादुर बने हो। पावन आत्माएं हैं। इसी स्मृति से स्वयं भी परिपक्व और दुनिया को भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाते चलो। कौन सी आत्मा हो? कौन सी आत्मा हो? असंभव को संभव कर दिखाने के निमित्त पवित्रता की शक्ति फैलाने वाली आत्मा हूं। ये सदा स्मृति में रखो। ये सदा स्मृति में रखो। कुमार सदा अपने को माया जीत। कुमार क्या है? कुमार सदा अपने को माया जीत कुमार समझते हो। माया से हार खाने वाले नहीं, लेकिन सदा माया को हार खिलाने वाले। ऐसे शक्तिशाली बहादुर हो ना। जो बहादुर होता है उससे माया भी स्वयं घबराती है। बहादुर के आगे माया कभी हिम्मत नहीं रख सकती। जब किसी भी प्रकार की कमजोरी देखती है तब माया आती है। बहादुर अर्थात सदा माया जीत। माया आ नहीं सकती। माया आ नहीं सकती। ऐसे चैलेंज करने वाले हो ना, सभी आगे बढ़ने वाले हो ना, सभी स्वयं की सेवा के निमित्त अर्थात सदा विश्व कल्याणकारी समझ आगे बढ़ने वाले हो। विश्व कल्याणकारी बेहद में रहते हैं, हद में नहीं। हद में नहीं आते। हद में आना
अर्थात सच्चे सेवाधारी रहें। बेहद में रहना अर्थात जैसा बाप वैसे बच्चे, बाप को फॉलो करने वाले श्रेष्ठ कुमार हैं। सदा इसी स्मृति में रहो। जैसे बाप संपन्न है, बेहद का है, ऐसे बाप समान संपन्न सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूं। इस स्मृति से व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, समर्थ बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरा टाइप करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।